हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 के ये क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, ये हमें एल एच एस दी है और ये आर एच एस। कॉसेक माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहली ट्रिक जो होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने की, होता है कि जो भी हमें दिए हुए हैं कॉसेक या कॉट, इसको हमें किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। इसको हमें साइन और कॉस में चेंज करना है। तो साइन हमें पता है कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। और ऐसे ही टैन हमारा होता है साइन बाय कॉस। सेक थीटा हमारा होता है 1 बाय कॉस थीटा। कोसेक थीटा, पहले तो हमारे पास ये रेशियो होते हैं साइन, कॉस और टैन। उसके बाद हमारे पास आता है कोसेक। कोसेक हमारा होता है 1 बाय साइन थीटा। उसके बाद हमारे पास आता है सेक थीटा जो कि हमारा होता है 1 बाय कॉस थीटा। और हमारा एक आता है कॉट थीटा जो हमारा होता है कॉस बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। उसके बाद हमारे पास है कोसेक, सेक और कॉट। साइन थीटा और उसके बाद 1 बाय साइन थीटा हमारा होता है कोसेक, 1 बाय कॉस हमारा होता है सेक। ऐसे ही अगर हम टैन को अगर हम कॉट को लिखना चाहें तो कॉट को हम लिख सकते हैं 1 बाय टैन थीटा। तो ये हमने बेसिक करे हैं कि सैन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तो हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है मेन। उसके बाद अगर हम उसका अपोजिट देखेंगे तो 1 बाय साइन थीटा हमारा कॉसेक थीटा बनेगा, 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा बनेगा और 1 बाय टैन थीटा कॉट थीटा बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमें टैन को लिखना है तो टैन कैसे आता है, साइन बाय कॉस। ये दूसरा तरीका है टैन को लिखने का, साइन बाय कॉस। और कोट थीटा टैन का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, तो वो बन जाएगा कॉस बाय साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, पहले 3 आइडेंटिटीज़ और हैं इसमें, वो आइडेंटिटीज़ हम लर्न कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें लर्न करनी है जिसमें साइन और कॉस में प्लस का साइन है। सेक और कोसेक हमेशा हमारे आगे आएंगे, माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको ये और ये याद रखना है कि कौन किसका अपोजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोसेक माइनस कॉट। और मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया, कभी भी सॉल्व करना हो तो साइन और कॉस में चेंज करना है। कॉसेक मैंने समझाया है 1 बाय साइन, तो इसको हम 1 बाय साइन लिखेंगे। कॉट क्या बताया मैंने, कॉस बाय साइन, तो इसको कॉस बाय साइन करेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर, ये हमने इसको चेंज कर दिया साइन कॉस में। अब हम इसको स्क्वायर में चेंज करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग अपोन में साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला स्टेप कैसे आया, पहले मैंने इनका एलसीएम ले लिया था, मैं आपको ये स्टेप करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने एलसीएम लिया साइन थीटा, अब 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो एज इट इज़ रहा और यहाँ पे स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे, हम आपको याद रखना होगा कि आरएचएस में क्या चाहिए। आरएचएस में हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं। इसको हम 2 बार ओपन करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि होल का स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक हमें 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर चाहिए तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, अब साइन, मैंने आपको आइडेंटिटी क्या बताई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा था इसको मैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। 1 माइनस, ये स्टेप, ये आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आइडेंटिटी किसकी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर की, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हमने क्या इसमें चेंज कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक से एक कट गया, ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑलरेडी साइन कॉस में क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले अब इसमें क्या कर सकते हैं। अब मुझे पता नहीं लग रहा जैसे मुझे इसमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, मैं देखूंगी किस तरीके से मैं सॉल्व कर सकती हूँ। फर्स्ट स्टेप था साइन और कॉस में चेंज करो, वो ऑलरेडी डन है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों का एलसीएम। तो मैंने एलसीएम लिया 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पर इसको 1 एलसीएम में क्या है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसके पास 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे भी था, तो कॉस ए चाहिए इसमें, न्यूमरेटर को कॉस ए, डिनोमिनेटर को कॉस ए चाहिए, तो इसको भी हम कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ पर 1 कॉस ए है, तो हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। आइडेंटिटी हम यहाँ पे हो सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और इसको हम एज इट इज़ रखेंगे डिनोमिनेटर को। 1 कैसे आया, 1 का स्क्वायर करके, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या कर सकती हूँ, 1, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी स्टार्टिंग में, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब ये 1 प्लस 1 हमारा 2 बन जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए। इसमें से हम एलसीएम कॉमन ले सकते हैं, 2 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब आपको ये अगर डाउट है कि यहाँ पे 1 कैसे आया, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे साइन है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो हम इसे कट कर देंगे। 2 बचा, नीचे क्या बचा, कॉस ए, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 सेक ए। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें हमें वही सेम स्टेप जो फर्स्ट स्टेप आपको बताया साइन और कॉस में चेंज करने का। तो टैन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इस स्टेप के बाद हमें याद रखना है कि हमें सबसे पहले यहाँ पे इसको सही करना है, एंड दिस प्लस के बाद फिर इसको सही करना है। अलग अलग हमें इन दोनों को सेपरेट लेकर चलना है। कैसे करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ पर अब एलसीएम लेंगे इसका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया, प्लस इसको यहाँ पर अलग से सही करेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब हमें इन दोनों को इस एलसीएम लेकर सही करना है या कैसे करना है, उनको पता ही नहीं लगता। तो हमेशा यहाँ पे आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसी स्टेप के बाद लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले इसको जैसे मैंने बताया इसको अलग सेपरेट सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो। तो ये वाला जो साइन थीटा है वो सबसे ऊपर जाएगा साइन थीटा के पास, और ये इसके पास जाएगा, क्योंकि हमें ये स्टेप लर्न करना पड़ेगा कि ये हमेशा इसके पास जाएगा और ये इसके पास। एज इट इज़ यहाँ पे भी कॉस थीटा इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा था हमारे पास। अब मैंने आपको बताया था साइन थीटा ऊपर नीचे और ऊपर आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कि इसके पास आ जाएगा कॉस थीटा के पास, डिनोमिनेटर के पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
ऐसे ही प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि वहाँ जो कॉस था डिनोमिनेटर में, ये वाला जो कॉस था ये इसके पास आ गया और ये यहाँ पे जाएगा साइन थीटा के पास। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। बस ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बस इस स्टेप के बाद ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें हमने क्या देखा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये हमारा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हमारा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर एक साइन का डिफरेंस है, क्योंकि साइन यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, यहाँ कॉस के आगे नेगेटिव है और कॉस के आगे यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक साइन का डिफरेंस है प्लस और माइनस का, तो उसको हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, इसको हम क्या लिख देंगे, साइन माइनस कॉस थीटा, और ये जो नेगेटिव साइन है उसको हम यहाँ ले आएंगे, कॉमन ले लिया हमने नेगेटिव साइन, और ये दोनों हमारे अब सेम हो गए। अब हमें क्या करना है, एलसीएम, क्योंकि अब हम कुछ आगे सॉल्व नहीं कर सकते। जब आगे सॉल्व नहीं कर सकते साइन कॉस के बाद, फिर हमें क्या देखना होता है कि हम एलसीएम कहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एलसीएम कैसे करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, तो उसको एक बार लिख दिया, एक ये साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम हमें कैसे पता लगा, साइन थीटा आ गया कॉस थीटा आ गया और ये दोनों सेम थे, तो उसको एक बार लिख दिया। अब आगे क्या करना है, आप देखो ये इसका जो डिनोमिनेटर है इसके पास किस चीज़ से ये लैग कर रहा है, कॉस को डिनोमिनेटर में ये पूरा कॉस थीटा है, साइन माइनस कॉस थीटा है, क्या नहीं है, साइन थीटा। तो इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही यहाँ पर कॉस थीटा नहीं है, तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार आपको मैं दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहला स्टेप हमें साइन और कॉस में चेंज करना है। साइन और कॉस में चेंज करने के लिए टैन को लिखा साइन बाय कॉस, ऐसे ही 1 माइनस कॉस बाय साइन। कॉट को क्या लिखा, कॉस बाय साइन, 1 माइनस साइन बाय कॉस। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ये साइन माइनस कॉस बन जाएगा। यहाँ पे ये वाले डिनोमिनेटर के नीचे ये साइन माइनस कॉस और ये वाला साइन, ऐसे ये कॉस माइनस साइन बाय कॉस। अब ये मैंने आपको यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्या बताया है कि साइन को सबसे ऊपर लेकर जाओ, ऐसे ही कॉस को सबसे ऊपर, और ये इसके पास जाएगा डिनोमिनेटर ही बस। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इसके साथ साइन माइनस कॉस आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा था, यहाँ पे कॉस माइनस साइन आ गया। अब साइन माइनस कॉस और यहाँ पे कॉस माइनस साइन, एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, तो नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब ये सेम आ गया, साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस, उसको एक बार लिखा, साइन और कॉस को लिख दिया। एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा क्यूब, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी मैं आपको यहीं पे मेंशन कर देती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आप याद कैसे कर सकते हो कि ए माइनस बी, माइनस की आइडेंटिटी है, पहले हमने माइनस लिख दिया, अब बचा गया हमारा स्क्वायर स्क्वायर और ए बी। अब यहाँ एक बार माइनस आ गया तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव ही चलेगा। तो इसको कैसे करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये ए माइनस बी था। उसके बाद क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस, डिनोमिनेटर सेम रहेगा हमारा, साइन कॉस साइन माइनस कॉस। ठीक है, अब हम इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखो अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो हमें उसको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 प्लस साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही साइन कॉस एज इट इज़ रहा हमारा, साइन माइनस कॉस। और ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में तो हम इसको पूरा कट कर देंगे। क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें आंसर में क्या चाहिए था, 1 प्लस सेक कॉसेक। 1 प्लस सेक कॉसेक लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे डिनोमिनेटर को, 1 बाय साइन कॉस प्लस साइन कॉस बाय साइन कॉस। ये तो पूरा का पूरा कट हो जाएगा। 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, वेरी गुड, और 1 बाय कॉस होता है सेक, प्लस 1, तो 1 इसको हम लिखेंगे 1 प्लस सेक कॉसेक। हमारा आंसर आ गया, LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड।